जय श्री राम दोस्तों। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जो ये सोचते हैं कि अब मैं पर्याप्त जीवन जी चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुँचेंगे और इनका सॉल्यूशन क्या है इसका भी पता करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जिन लोगों का ये विचार है कि वो पर्याप्त जीवन जी चुके हैं वो क्या करें। अब मेरा एक सवाल है कि आपको ऐसा लगता क्यों है कि आपने पर्याप्त जीवन जी लिया है। जवाब मैं देता हूँ। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में हार कर या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जीत कर ऐसा सोचते हैं कि अब मैंने अपना पर्याप्त जीवन जी लिया है। आप पूछोगे कैसे, तो सुनिए। जिन लोगों के जीवन में असफलता बार बार दस्तक देती रहती है, जिन लोगों को सफलता पाने में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो लोग कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी से निराश होकर ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत में इस लक्ष्य तक पहुंचना तो लिखा ही नहीं है। और जब आपको लगता है कि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तब आपके माइंड में विचार आता है कि शायद मैं अपना पर्याप्त जीवन जी चुका हूँ, मेरे जीवन में भगवान ने बस इतना ही लिखा था। और आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो कुछ लोग अपने जीवन में हर एक सफलता पाकर ऐसा सोचते हैं कि मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, मैंने जो जो सोचा था वो सब पा लिया, अब शायद मैंने अपना पर्याप्त जीवन जी लिया है। पर दोनों लोगों का ऐसा सोचना गलत है, चाहे वो सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैंने अपना पर्याप्त जीवन जी लिया है, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए। पहला क्वेश्चन, क्या सच में मेरे जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो गए? दूसरा क्वेश्चन, अगर अभी तुरंत मुझे मृत्यु आ जाए तो क्या मेरे घर वाले या मेरा देश सुकून से रह पाएगा? क्या मैं उस दुनिया में जाने के बाद भगवान से आंखें मिलाकर ये कह सकता हूँ कि भगवान, जिस कारण से आपने मुझे पृथ्वी पर भेजा था, मैंने वो सारे कर्तव्य पूरा करके आया है? अगर आपको जवाब हाँ में मिलता है तो सच में आपका जीवन सफल है। लेकिन अगर जवाब ना में मिलता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए अभी भी मेरे जीवन का सारा कर्तव्य नहीं पूरा हुआ है। और तुरंत इस विचार को त्याग कर कि मैंने पर्याप्त जीवन जी चुका है, अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जाएं। जो लोग सफलता के वशीभूत होकर ऐसा सोचते हैं उनकी बात तो अलग है, पर जो लोग अपनी असफलताओं से निराश होकर ये सोचते हैं कि अब मैंने अपना पर्याप्त जीवन जी लिया है, वो ये कहानी सुनिए। ये कहानी है उस बच्चे की जो कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मैं जल्दी मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की। बंदे में कितनी हिम्मत थी यार। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनके बीमारी के चलते। पर यह बात तब तक ना उनके घर वालों को पता थी ना खुद स्टीफन को पता थी। डॉक्टर्स ने स्टीफन के घर वालों को बताया कि स्टीफन को एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण अगले 2 साल में इनके सारे अंग पैरालाइज हो जाएंगे। धीरे धीरे करके इनके सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, ना ये बोल सकेंगे, ना ये चल सकेंगे, ना इनका शरीर किसी काम लायक रह जाएगा। और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगले 2 सालों तक ही स्टीफन जिंदा रह पाएंगे। इस बात को सुनकर उनके घर वाले शॉक्ड रह गए, उन्हें बहुत ही दुख हुआ। पर इस बीमारी में एक पॉजिटिव पॉइंट ये था, ये केवल शरीर को पैरालाइज करता था, दिमाग के ऊपर इस बीमारी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। आप बताइए, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटे और आपको पता चले तो आपका रिएक्ट कैसा होगा? आप अंदर से बिल्कुल टूट जाएंगे। आप भी वही सोचने लगेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि शायद मैंने अपना पर्याप्त जीवन जी लिया है। पर यह बात जब स्टीफन को पता चली तब वो भी शॉक्ड रह गए, उनको भी बहुत गहरा दुख हुआ। पर उनके दिमाग में ये विचार आया कि मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, मुझे अभी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है।
मेरा जीवन ऐसे ही तो व्यर्थ नहीं जा सकता। और इसी विचार के आधार पर उन्होंने अपना जीवन साइंटिस्ट बनने में समर्पित कर दिया। और उनके इस एक पॉजिटिव विचार का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि जिसे डॉक्टर ने कहा था कि वो अगले 2 सालों में मर जाएगा, वो पूरे 76 वर्ष जिया। आप सोचिए कि अगर आपको पता चले कि आपकी अगले 2 साल में मृत्यु हो जाएगी, तो आप ऐसा कर पाएंगे जैसा स्टीफन ने किया। पर स्टीफन ने केवल अपनी मृत्यु पर विजय पाई थी, अपनी बीमारी पर नहीं। जैसा डॉक्टर ने बताया था, 2 साल के अंदर स्टीफन का सारा शरीर काम करना बंद कर दिया। ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। केवल उनका माइंड काम करता था, बाकी पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। आप सोचिए, जिसका शरीर पैरालाइज हो जाए, जो ना बोल सके, ना चल सके, ना फिर सके, कुछ भी ना कर सके, वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि इससे अच्छा तो मृत्यु थी, मैं मर जाता तो बढ़िया था। पर मेरे भाई स्टीफन ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उनके पास जो नहीं था उस पर ध्यान ना देकर उनके पास जो था माइंड, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की लाइफ का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनके जीवन का कोई गोल ही नहीं है, वो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनके लाइफ में कोई भी गोल क्यों नहीं है? जवाब कड़वा है पर सच है। इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक डरपोक और आलसी व्यक्तियों के श्रेणी में आते हैं। आप खुद से कुछ सवाल पूछिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। सवाल नंबर 1, मेरे लाइफ में क्यों कोई गोल नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या मैं आलस्यवश कोई काम नहीं करना चाहता? सवाल नंबर 3, क्या मेरे अंदर का डर मुझे कोई गोल नहीं चुनने देता? आप ये 3 सवाल खुद से पूछिए और इन सवालों पे ध्यान से विचार करिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। अगर जवाब आपको आलस्य और डर का मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से कंफर्ट जोन की दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि डर और आलस्य का जड़ ही है आपका कंफर्ट जोन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम केवल समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो आप इस सिचुएशन में पहले अपने मनपसंद काम लिखिए और फिर उन काम के ऊपर रिसर्च करिए कि उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। फिर आपके लिए जो फील्ड सबसे अच्छी हो उसे चुने और उसे ही अपना गोल बना लें। इस तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आलस्य और डरवश कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय बजरंगबली, जय हनुमान।